भाजपा कांग्रेस में बदलाव के संकेत से उठे सवाल। हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी बवाल। हर तरफ सरकार और संगठन की जंग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर पार्टियां किसके संग? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए और कई राज्यों में कुछ सीटों पर विधानसभा के उपचुनावों का रिजल्ट भी आ गया। लेकिन अब जो सियासी शोर चारों ओर है वो है सरकारों और संगठनों में बदलाव का। और इस बदलाव के शोर ने कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों में अंदर ही अंदर सियासी बवाल सा मचा दिया है। पूरी की पूरी सरकारें और पूरे के पूरे संगठन तितर बितर वाली परिस्थितियों में पहुंच चुके हैं। चाहे देश के सबसे छोटे राज्य हिमाचल प्रदेश की बात हो या फिर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात, हर राज्य का हाल चुनावों के बाद एक जैसा ही नजर आ रहा है। हर राज्य में सरकार और संगठन के बीच जंग सी छिड़ी हुई है। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जंग तो जंग है, लेकिन पार्टियां आखिर किसके संग हैं? सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उसके बाद एक एक राज्य के साथ हिमाचल प्रदेश की बात भी करेंगे। लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट देश भर में आया उसने इस बार भाजपा को काफ़ी मायूस किया है, जबकि विपक्ष को खुश किया है। भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। यहाँ 37 लोकसभा की सीटें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई, जिसके बाद से भाजपा के अंदर खाते से ही योगी आदित्यनाथ सरकार को इस विफलता का दोषी माने जाने लगा। ऐसे में हलचल तब बढ़ी जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में डेरा डाल दिया और एक के बाद एक उनके सरकार के खिलाफ बयान आने शुरू हो गए। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन का कारण बताया है, तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के संगठन से बड़े होने की बात तक कह दी है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन के अलग अलग कारण बताए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में डेरा डालकर भाजपा के दिग्गज नेताओं से बात की और मुलाकात की, तो वहीं योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। ऐसे में इन दोनों के बयानों और अलग अलग मुलाकातों के बाद यूपी में बीजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ कभी कोई चुनाव हारे ही नहीं है और केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ एक बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीते हैं। केशव प्रसाद मौर्य वीएचपी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की पहचान आरएसएस के साये से अलग हिंदुत्व वाली राजनीति की राह है। अब भाजपा की इस अंदरूनी सियासत में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देकर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। 18 जुलाई की सुबह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश यादव का इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था कि 100 विधायक लाओ और समाजवादी पार्टी में आकर सरकार बना लो। हालांकि इन सब सियासी हलचल के बीच भाजपा के अंदर से एक और खबर सामने आई, जिस खबर ने इन सभी बदलाव की स्थितियों पर फिलहाल के लिए विराम लगा दिया है। खबर है कि भाजपा आला कमान फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से बदलने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में अभी 10 विधानसभा सीटों पर फिर से उपचुनाव होने हैं और योगी आदित्यनाथ को फिर से 10 सीटें जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। खास बात तो यह है कि इन उपचुनावों में टिकटों का फैसला भी योगी आदित्यनाथ ही करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ से टिकटों को लेकर भाजपा ने कोई राय नहीं मांगी और ना ही उनकी बातों को तवज्जो दी गई। ऐसे में एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कमान और भाजपा हाईकमान की गेंद योगी आदित्यनाथ के पाले में आ गई है। ये तो थी उत्तर प्रदेश की सियासत की बात। उत्तर प्रदेश के अलावा भी भाजपा नुकसान वाले राज्यों में सरकार और संगठन की नब्ज टटोलने में लगी है, जिसको लेकर भाजपा के पदाधिकारी लगातार दौरे कर बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश से भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने पहले ही अपने फैक्ट एंड फाइंडिंग की 2 सदस्यीय टीम को हिमाचल प्रदेश भेजकर लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की है
और दिल्ली में कांग्रेस की हार की रिपोर्ट अब आला कमान को सौंपी जाएगी। जो हालात भाजपा के उत्तर प्रदेश में है वही हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हैं। हिमाचल कांग्रेस में भी सरकार और संगठन के बीच वार पलटवार चलता आ रहा है। लोकसभा चुनाव में हार की मुख्य वजह भले ही टिकटों में देरी हो, लेकिन हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जिस प्रकार से सरकार पर सवाल खड़े करती है उससे कई तरह से सियासी सवाल खड़े होते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव के बाद सरकार को अपने निशाने पर लिया, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह का इशारा भी सरकार की तरफ रहता है। फिलहाल ये तो कांग्रेस की फैक्ट एंड फाइंडिंग टीम ही अपनी रिपोर्ट में बताएगी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा के उपचुनाव जीतने के बावजूद भी लोकसभा की चारों सीटें कैसे हार गई। लेकिन अब भाजपा भी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हारने की समीक्षा करने लगी है। कांग्रेस की समीक्षा के बाद भाजपा इस बात की समीक्षा करेगी कि आखिर 9 विधायकों के विरोध के बावजूद कांग्रेस की सुक्खू सरकार फिर कैसे मजबूत हो गई। क्या हिमाचल भाजपा में कोई कमी थी या फिर भाजपा की रणनीतियों में कोई खामियां थी जिससे भाजपा का हर दांव सुक्खू सरकार के ऊपर उल्टा ही पड़ता चला गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सौदान सिंह हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हार की समीक्षा करेंगे और हिमाचल भाजपा के नेताओं से जानेंगे कि आखिर लोकसभा की चारों सीटें जीतने के बावजूद, मोदी फैक्टर होने के बावजूद विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सरकार और संगठन के बीच मची भाजपा और कांग्रेस में जंग को लेकर अब सवाल है। सवाल यह है कि आखिर पार्टियां किसके संग हैं, सरकार के साथ या संगठन के साथ। ये देखने वाली बात है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।